भूमिहार ब्राह्मण का एक कैटेगरी है नैनी जोड़, जिसे नुनजोड़ा भी कई बार कहा जाता है। अब भ्रंश करते करते बहुत सारी चीजें बदल दी जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसका मूल तत्व कहाँ है, उसको हम लेकर हमने एक सवाल किया प्रोफेसर आनंद वर्धन जी के साथ कि नैनी से नैनी जोड़ तक का सफर और भूमिहार नैनी जोड़ भूमिहारों का इतिहास और किस तरीके से इसे समझना है, उस पर गहरी चिंतन, गहरी बातचीत है। आप इसे गंभीरता से सुनिए। एक नैनी जोड़ भूमिहार की बात आती है, भूमिहार ब्राह्मण की, तो इनका इतिहास क्या है, किस तरीके से इनका विस्तार हुआ है? नैनी एक स्थान है प्रयागराज तीर्थ में, और ये कानिकुब्ज क्षेत्र के आयुधजीवी शांडिल्य गोत्री त्रिवेदी लोगों की शाखा थी। और कहते हैं कि रामानंदाचार्य जी के का जब आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन चला, उनका बड़ा विशद प्रभाव था। और उस समय प्रयाग क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में और गया क्षेत्र में मूल जो ब्राह्मण हैं वो अग्रहार पद्धति वाले ब्राह्मण थे, भूमि अग्रहार ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को यहाँ त्रिस्थली में विशेष रूप से बड़ी बड़ी कृषि भूमि प्राप्त थी। तो रामानंदाचार्य जी चाहते थे कि इस क्षेत्र में एक विषमता थी, और जो सामान्य हिंदू वर्ग था उनके पास भूमि संपदा काफी कम थी। और उनका तो आप जानते हैं रामानंदीय संप्रदाय का जो मूल है कि जात पात न पूछे कोई, हरि को भजे से हरि का हो। तो रामानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के भूमिहार ब्राह्मणों और तीर्थ पुरोहितों को प्रभावित करने का काम किया। इलाहाबाद में प्रयागराज क्षेत्र में जो स्थापित तीर्थ पुरोहित थे, जिनका कि आज का प्रयाग का जो नगरीय क्षेत्र है, जिसको हम बिंदु माधव क्षेत्र कहते हैं। और अकबर काल में आपको पता है कि जो हर्षवर्धन कालीन किला माना जाता है, उसके ऊपर मुगलों का आधिपत्य हो गया, प्रभाव हो गया। और अकबर ने जो महत्वपूर्ण किले बनाए हैं, मतलब आगरा में किले बनाए हैं, या लाहौर में किला बनाया है, या प्रयाग में, इलाहाबाद में किला बनाया, इलाहाबाद का किला कहते हैं उसको, तो वो सामरिक शक्ति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से था। और उन्होंने नगर में पानी का प्रवाह रोकने के लिए, किला क्षेत्र में पानी का प्रवाह रोकने के लिए उन्होंने ऊंचा बांध भी बनवाया। वो बांध भी मिट्टी का बांध है। वो बांध वो बांध जो है जल का अपवाह जो होता था शहर के या दुर्ग के क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए किया गया था। तो आप देखेंगे कि नैनी इलाहाबाद का एक क्षेत्र है, नैना देवी के नाम पे लोग बोलते हैं कि इसका नाम पड़ा है। चायल क्षेत्र है, उसको चारायण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आधिपत्य था। सोराव में, कोराव में, बारों में, और आप उसके साथ देखेंगे केवई, सिकंदरपुर, ये सब कई वहां पर महत्वपूर्ण जो जमींदारियां थी, सामंती ठिकाने थे, वो गोविंद चंद्र गढ़वाल के समय से भूमिहार ब्राह्मणों को प्राप्त थे। और इसी में जो नैनी क्षेत्र था, ये यहाँ भी कानिकुब्ज मूल के, वस्तुतः कानिकुब्जों की ही एक शाखा के रूप में भूमिहार का वर्णन है। क्योंकि हर्षवर्धन ने जिनको भूमि अग्रहार विश्वा पद्धति पर आधारित दिया था कन्नौज क्षेत्र में, वो लोग अपनी संज्ञा भूमिहार ब्राह्मण बहुधा कहते थे। तो ये नैनी के तिवारी थे। और अकबर के पीरियड में जो आईनी अकबरी में वर्णन किया गया है, इनको जोर तलब ब्राह्मण लिखा गया है। जोर तलब ब्राह्मण है यानी लड़ाई करने वाले, मिलिटराइज्ड ब्राह्मण है। तो दो शब्द है यहाँ, नैनी यानी नैनी इनका मूल स्थान था, और जोर, नैनी जोर यानी नैनी के जोर तलब ब्राह्मण, इससे नैनी जोरिया ब्राह्मण शब्द बना था। तो अकबर की जो यहाँ दुर्गीकरण और हस्तक्षेप की नीति थी, और इस क्षेत्र को अपने कर के दायरे में लाना था, तो जो अग्रहार, भूमि अग्रहार के ब्राह्मण थे, वो करद भूमि में नहीं रहते थे,
वो ऐसी भूमि थी जिसके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राजस्व को लेकर एक विद्रोह होता है मध्य गंगा घाटी में। और टोडरमल बंदोबस्ती के संदर्भ में आईने अकबरी में जैरियट का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इसका उल्लेख भी मिलता है। वहां नैनी जोर शब्द नहीं है, लेकिन जोरतलब ब्राह्मण लिखा गया है। तो जो जुन्नरदार यानी बहुत अधिक धनी, अच्छे रेशमी वस्त्र पहनने वाले, बड़े भवनों में रहने वाले, स्वतंत्र रूप से घुड़सवार रखने वाले, ये जो ब्राह्मण थे, ये बहुधा जो मुगलिया कर पद्धति थी, मतलब उनके यहाँ जो कर की प्रणाली थी, जजिया की, जकात की, खुम्स की, खराज की, ये 4 कर लेते थे मुसलमान। तो ये जो खराज लैंड टैक्स लिया जाता था, इसका देने से इन्होंने मना कर दिया। और परिणामतः क्या हुआ, जोर तलब ब्राह्मणों के साथ मिडिल गंगा घाटी में अकबर का एक संघर्ष कहीं न कहीं हुआ है, जो आईने अकबरी से प्रकट है, क्योंकि ये टैक्स देना नहीं चाहते थे। तो यहाँ मुगलों से इनका संघर्ष हुआ, इसलिए इन्होंने सुरक्षित क्षेत्र में पलायन किया। और ये लोग बक्सर में गंगा के पार आ गए, कि गंगा के पार का इन्होंने मोर्चा लिया, जो चौसा का क्षेत्र था। चौसा आम के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो चौसा भूमि अग्रहार ब्राह्मणों का बड़ा केंद्र था, और यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण अच्छी संख्या में थे। ये लोग यहाँ आए और जहां बसे उस जगह का भी नाम इन्होंने नैनी दिया। और चूंकि ये जोरतलब ब्राह्मण कहे जाते थे, इसलिए उस गांव का नाम नैनी जोर पड़ा। बक्सर में नैनी। बक्सर में इनका माइग्रेशन बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, वैशाली क्षेत्र में भी हुआ है। लेकिन जो मूलभूत बात यह है कि कलकत्ता और बंगाल की राजनीति में नैनी जोरिया भूमिहार ब्राह्मणों ने बड़ा अपना आधिपत्य कायम किया। यहाँ की ठेकेदारी में, यहाँ के वाहनों की व्यवस्था में, बहुत ट्रक वगैरह चलते थे नैनी जोर के लोगों का। इनका एक मूल मंत्र है, पढ़ाई और लड़ाई, यानी हमारा 2 ही कार्य है, एक पढ़ना और लड़ना। और ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते थे। हर घर में मुगदर, आसन, व्यायाम की बहुत बड़ी सुविधा होती थी। ये लोग प्रतिकृत कृषि करवाते थे, दूसरे लोगों से खेती कराते थे, और बक्सर के बड़े अच्छे उपजाऊ भूभाग के ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। कृषि क्षेत्र से जो संपदा आई, इसको बंगाल में इन्होंने कई छोटी बड़ी जमींदारियां भी खरीदी। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने वस्तुतः एक रचना है उनकी, बाबूज ऑफ नैनी जोर। ये जो रचना है, इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूंगा कि बंगाल में रईस ब्राह्मण कहे जाने लगे। तो ये जो रईस तबका था इनका, वो धीरे धीरे करके व्यभिचार में भी डूब गया है। यानी कि जो बंगाल में एक कुप्रथा कह सकते हैं, वो कुप्रथा थी रखेलों को रखने का, कंक्यूबाइंस का। गांव तो इनका कहीं और था, बंगाल ये व्यवसाय के लिए आ रहे थे, तो यहाँ ये रखनी या रखेल रखने लगे, मदिरा पान करने लगे। और इनका जो ओजस्विता थी, इनका जो पराक्रम था, और इनका जो बंगाल में नाम बना था, वो किस प्रकार से वो थोड़ा पतनोन्मुख दिखने लगा, ये इस विषय को रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाबूज ऑफ नैनी जोर में प्रस्तुत किया था। क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर का भी जो, वो त्रिविक्रम भट्ट के परिवार के थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और त्रिविक्रम भट्ट भी बहुत बड़े कवि हुए। उनका वंश पिराली ब्राह्मण कहा जाता था, क्योंकि वो लोग पर्शियन जानते थे और जमींदारी व्यवस्था में थे, इसलिए वो लोग ठाकुर भी कहे जाते थे। तो वो लोग भी मुजफ्फरपुर से गए थे, इस क्षेत्र से गए थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार में ऐसे जो गाजीपुर से, बक्सर से आए हुए भूमिहार ब्राह्मण थे, उनका बहुत आना जाना था। और यही कारण है कि वो नैनी जोर के भूमिहार ब्राह्मणों की जो विराट परंपरा थी, वैभवशाली परंपरा थी, उसके टूटने का जो वेदना है, वो बाबूज ऑफ नैनी जोर में प्रकट होती है।